सो नो मूविंग टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है। देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका दैट इज e रेज़ पावर x पावर 4 टाइम्स x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 टाइम्स x पावर 5 इंटू e रेज़ पावर x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे पहला आइडिया हमारे पास ये है कि क्यों ना हम x स्क्वायर को t से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x dx इज dt बाई 2, है ना। रीज़न आप सिंपल है बच्चों, समझ रहे होंगे। सो इफ़ आई रिप्लेस इट विद दिस, क्योंकि x यहाँ से कॉमन आ रहा है ना। देखिए क्या हो रहा है, यदि हम इंटीग्रल को लिखें तो ये है e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर। I don't know why have they given it separately here, just a minute, right। तो इन्होंने अलग अलग क्यों लिखा है ये यहाँ पे सोचने वाली बात है, बट हाउ एम आई गोइंग टू डू इट इज़ लाइक दिस। ऑब्वियसली सबसे पहले ये दिमाग में आता है भाई, जब दोनों एक्सपोनेंट के टर्म्स हैं प्रोडक्ट में, तो वाई नॉट टू ऐड द पावर्स है। x यहाँ से कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इज पावर 4 x dx। सो दैट्स इट, ठीक है। सो नाउ यू वुड हैव गॉट द आइडिया व्हाई डिड आई यूज इट। तो अब यहाँ पे चूंकि बाकी जो भी बचा वो सारे इवन पार्ट्स ऑफ x पे है और x dx आपका dt हो जाएगा। तो इंटीग्रल हो जाता है आपका e रेज़ पावर t प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर dt। नाउ सी हाउ डिड आई सॉल्व अगेन, द पॉइंट इज हमने ये क्वेश्चन कैसे सोचा, तो हमने ऐसे सोचा, इसमें वापस से इसे दो इंटीग्रल में तोड़ा, e रेज़ पावर t प्लस टी स्क्वायर, और इसे हमने छोड़ दिया। अच्छा यहाँ पे देखिए यदि हम t कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस 2t बचा है, जो कि इसका डेरिवेटिव है बच्चों, ठीक है। तो t कॉमन लिया, 1 प्लस 2t इंटू ई रेज़ टू द पावर t प्लस टी स्क्वायर dt, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ऑफ कोर्स ये अलग से इंटीग्रेट नहीं हो सकता, तो इसको हमने छोड़ दिया। एंड देन आई अगेन अप्लाइड बाई पार्ट्स हेयर। बाई एम सेइंग अगेन, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बनाया था उसमें भी हम लोगों ने ये बात यूज़ की थी। ये हमारे लिए वापस से फर्स्ट फंक्शन हमने माना और इसे सेकंड फंक्शन माना। इसे सेकंड फंक्शन मानने का पर्पज़ ये है कि इसका डेरिवेटिव बाहर बैठा है, आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। और इसे फर्स्ट फंक्शन मानने का पर्पज़ है कि अगले स्टेप में जैसे हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये टर्म गायब हो जाएगा। तो लेट्स कंटिन्यू। तो ये आ जाता है आपका, सो देयरफॉर आई इज इंटीग्रल ऑफ t प्लस टी स्क्वायर dt प्लस अब फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। एज आई सेड t प्लस टी स्क्वायर को यदि हम z मानेंगे तो dz e रेज़ पावर z, जो कि इंटीग्रल हो जाएगा t प्लस टी स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ t इज़ 1 इंटू, फिर से हमने वही किया। शैल आई डू इट सेपरेटली, एक मिनट हम कर देते हैं। देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज 1 प्लस 2t, हमें यदि इसे इंटीग्रेट करना है, समझिएगा बच्चों। सो हमने क्या किया, t प्लस टी स्क्वायर को z मान लिया और ये हो गया 1 प्लस 2t dt इज इक्वल टू डी जेड। सो आई थिंक नाउ अब आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो ये हो गया डी जेड, तो ये इंटीग्रल हो जाता है सीधे सीधे ई रेज़ पावर जेड डी जेड। सो इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ पावर जेड इज ई रेज़ पावर जेड इटसेल्फ, और जेड गया टी प्लस टी स्क्वायर। सो दैट्स व्हाट आई डिड। और ये देखिए क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे खत्म। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये और ये हो गया गायब। सो देयरफॉर आई इज सिंपली टी टाइम्स, टी था हमारा एक्स स्क्वायर टाइम्स ई रेज़ पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ पावर 4 प्लस सी, दैट्स इट। सो अगेन yet a simple question but framing different है ना, framing different है। तो चलिए देखिए, इसीलिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा आपको ट्रिक्स, उतने ज़्यादा आइडियाज़ दिमाग में रहेंगे। यू नीड टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन फॉर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए अगला सेट ऑफ क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए साइन बाहर से ऊपर बाहर कॉमन लीजिए, साइन रेज़ पावर 4x होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज़ पावर 4x dx, कॉस x को t मान लेते हैं तो एटलीस्ट हम ट्रिग्नोमेट्री से फ्री हो जाएंगे। माइनस साइन x dx आपका dt हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से हम लोग फ्री हो जाएंगे। सो इट्स रियली रिलैक्सिंग इफ़ यू गेट फ्री फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स बिकॉज अलजेब्रा इन दैट केस गेट्स ईजियर फॉर अस। तो i हो जाएगा आपका साइन x माइनस साइन x dx, तो ये हो गया माइनस dt एंड देन दिस इज अच्छा साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, इजंट दैट? ठीक है, तो ये हो गया dx। चलिए अब dx ही है अभी तो साइन एक्स भी बाहर रखना चाहिए था हमें, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज़ पावर 4x और यहाँ पे साइन एक्स भी रख लेते हैं और ये माइनस अभी हटा देते हैं। ठीक है, नाउ वी विल रिप्लेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ t हियर।
तो ये हो जाएगा डी टी माइनस टाइम्स डी टी, ये हो गया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो टी रेज़ पावर 4, चलिए उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, टी रेज़ पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। कोइंसिडेंटली ऊपर ये फैक्टराइजेबल भी है, बट फैक्टराइज करने से पहले अब हम देखिए हम लगाने वाले हैं यहाँ पे बाई पार्ट्स, फॉर श्योर वी आर गोइंग टू यूज बाई पार्ट्स हियर। क्यों? क्योंकि वी हैव 2 फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर, बट इन दैट केस सॉरी नॉट बाई पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, ओके, बिकॉज वी हैव 2 फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर। बट पार्शियल फ्रैक्शन के केस में आपको याद हो जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं तो वी नीड टू एंश्योर दैट द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1 लेस दैन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो बिफोर वी डू दैट, बट अच्छा एक चीज़ हमें जो दिख रही है यहाँ पे 2 ऊपर फैक्टराइजेबल है, बट इट्स नॉट हेल्पिंग अस, ओके। ये है आपका, तो ऊपर नीचे एक डिग्री सेम है, सो एज आई सेड इन दैट केस हमें यहाँ पे पहले डिग्री न्यूमरेटर की एक कम करनी पड़ेगी। तो हम कैसे करेंगे? हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, टी रेज़ पावर 4 माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 2, ये 1 लिखा। आई थिंक सारे बच्चे काफ़ी सिंपल लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, ये आ गया, ठीक है। तो हमें पता है डिवाइज़र बाय डिविडेंड कैन बी रिटन एज क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र, ठीक है। तो दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज, जो हमें पास है, हमारे पास है टी रेज़ पावर 4 माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट्स व्हाट वी हैड, इजंट दैट। इसको हम लिख सकते हैं क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर विच इज, चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 2 टी स्क्वायर अपॉन डिवाइज़र। Now we are ready to apply partial fraction in the second term। अच्छा, हमें तो फाइनली इंटीग्रेट करना है बच्चों, isn't that? तो हमें पता है ये इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 2 टी स्क्वायर। तो इफ आई कैन राइट दिस सेकेंड टर्म इन टर्म्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वी कुड इजली इंटीग्रेट इट, सो दैट्स द आइडिया, isn't that? है ना, सो दैट्स इट। तो चलिए करते हैं जल्दी से। सो हाउ विल वी प्रोसीड हियर? तो हम इसे लिखेंगे 1 माइनस 2t। अच्छा, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए बच्चों, हम कतई टी स्क्वायर को नहीं लेके मानेंगे, हम पहले कहेंगे चलिए टी स्क्वायर को हम मान लेते हैं z। तो अभी मना क्यों मान लिया? क्योंकि हर जगह टी स्क्वायर है, ऊपर नीचे कहीं और कोई टर्म है नहीं। तो 1 माइनस 2z, देखिए नाउ इट गेट्स रियली सिंपल, क्योंकि हमें पता है लीनियर फैक्टर के लिए हमें सिर्फ कांस्टेंट लिखना पड़ता है, तो a बाई जेड प्लस b बाय 1 प्लस जेड। लीनियर फैक्टर्स के लिए हमें सिर्फ कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। यदि आप टी स्क्वायर के टर्म में लिखते तो हमें ऊपर ए टी प्लस बी और फिर सी टी प्लस डी 4 अननोन कांस्टेंट रखने पड़ते, ठीक है। नाउ व्हाट्स द मेथड हियर ऑफ सॉल्विंग इट? तो देखिए ये हो जाएगा, व्हाट वाज दैट, 1 माइनस 2z आई थिंक, राइट। एलसीएम लेंगे, a टाइम्स 1 प्लस जेड, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी जेड। और फिर मेथड क्या है बच्चों? फॉर एवरी लीनियर फैक्टर, हर लीनियर फैक्टर को एक बार आप जीरो करिए जो डिनोमिनेटर में था, तो पुट जीरो z इक्वल टू जीरो है, जैसे आपने रखा तो 1 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई। और जो दूसरा लीनियर फैक्टर था डिनोमिनेटर में 1 प्लस जेड, उसको एक बार ज़ीरो रखेंगे तो z हो जाएगा आपका -1, ठीक है। तो z हो गया -1, तो ये हो गया 3 और ये 0 हो गया और ये हो गया -b, तो b आ गया आपका -3। तो बस अब आपका आ गया फॉर्म, तो दैट मीन्स 1 माइनस 2z अपॉन z इंटू 1 प्लस जेड इज a विच इज़ 1 अपॉन जेड प्लस b माइनस 3 अपॉन 1 प्लस जेड, ठीक है। तो अब बस आप वापस से z को टी स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए एंड देन सिंपली इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली चल रहा है इंटीग्रल आपका आया क्या था, t प्लस आई थिंक प्लस 2, जस्ट लेट मी लुक एट इट, या प्लस 2 1 माइनस 2z, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, सो प्लस 2 टाइम्स 1 बाय z की जगह टी स्क्वायर डी टी एंड -6 हो जाएगा यहाँ पे डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 बाई टी और ये हो जाएगा tan इनवर्स टी, और फिर tan टी को आप वापस से जो हमने एज्यूम किया था, टी को क्या रखा था, वी रिप्लेस टी बाय cos x, ओके। cos के टर्म में आपका आंसर आ जाएगा बच्चों।